हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 के कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। भाग 2 है। इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह जी। इसमें लेखक ने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में हमें बताया है कि किस तरीके से पुराने ज़माने में लोग चिट्ठियों को बहुत ही सहेज करके रखते थे। इसमें लेखक ने बताया है कि चिट्ठियों का विकास करने के लिए हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में जो है बच्चों को पत्र लेखन का अभ्यास करवाया जाता है और उसके संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। इसमें क्या हो कह रहे हैं जो है लेखक कि पुराने ज़माने में आप अगर इसकी तह तक, इसकी सूक्ष्मता से अगर इसकी जांच करें या फिर इसकी गहराई में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा ना हो और किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाया ना हो। आज के समय में आधुनिक साधन जो है बहुत अधिक हो गए हैं, जिसके द्वारा हम अपने संदेशों को एक दूसरे तक बहुत ही कम समय में पहुंचा सकते हैं। उसमें मिनट या सेकंड भर का समय लगता है। और पहले ज़माने में यह काम कौन करते थे? यह काम कबूतर और दूत किया करते थे। एक दूसरे को जब हमें अपना संदेश पहुंचाना होता था तब करते थे, और इन्हें जो है हम संचार का मार्ग समझते थे। एक ज़माना आया जब कि डाकिये होने लगे और उन डाकियों ने हमारी चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। लेखक कहते हैं जो हमारे सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें जो है पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज भी उन्हें उनके संचार का माध्यम जो है पत्र ही है। तो इस वजह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन का साधन यानी कि यातायात का साधन। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेखक कहते हैं कि पहले ज़माने में जो है जो संचार का माध्यम था वह सिर्फ़ और सिर्फ चिट्ठियों के द्वारा ही होता था, परंतु आज SMS, फेसबुक, मैसेंजर इत्यादि जो है इसके आधुनिकतम उदाहरण हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो पत्रों का सिलसिला है यह जो है बहुत ही अनोखा है, बहुत ही निराला है। इसमें जो है पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक यानी कि जो सरकारी कामकाज करते हों, सन्यासी, किसानों आदि के जो पुराने पत्र हैं वह अनुसंधान यानी कि रिसर्च के विषय हैं। इन पर रिसर्च किया जा सकता है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि आज की तरह जैसे हमारे पास टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, मैसेंजर आदि बहुत सारे संचार के साधन हैं, यातायात के भी साधन हैं, तो अगर यह साधन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में रहता तो उन्हें जो है अपनी पुत्री के लिए पत्र नहीं लिखना पड़ता। वह जो है उन्हीं से बात कर लेते, फ़ोन करके उनसे बात कर लेते, क्या ज़रूरत थी चिट्ठी लिखने की। इसलिए उन्होंने उस समय जो है ये सब साधन ना होने की वजह से उन्हें पत्र लिखा। और आप जानते हैं कि 9 अक्टूबर को विश्व जो है डाक दिवस मनाया जाता है और भारत में 10 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। आज हमारे पास एक 30 पत्रों का संकलन है, वह नहीं होता। और यह संकलन किसका है? यह संकलन जो है नेहरू जी और उनकी पुत्री के चिट्ठियों का, उनके पत्रों का है, जो कि नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। वो आज हमारे पास नहीं होता।
यह जो पत्र हैं, यह जो है करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाले पत्र हैं। इनसे बहुत ही सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आगे, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? लेखक कहते हैं कि जो चिट्ठी होती थी उसे तो हम संभाल के रख सकते हैं, लेकिन आज आप देखिए आपके पास बहुत सारे एसएमएस आते हैं, लेकिन आप उनको याद रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। और चिट्ठियों की यही एक खासियत होती है। आगे, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की श्रेणी में अगर किसी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दिया जा सकता है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो जानी मानी हस्तियाँ हैं उनकी पत्रों का जो है संकलन किया गया है, उनको एक जगह एकत्र किया गया है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। लेखक कहते हैं कि यह जो भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें जो बड़े अफसर थे उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, और वह पत्रों में क्या बातें लिखी थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कि एक पुस्तक के रूप में आज हमारे पास संकलित है यानी कि रखी हुई है। और यह जो है स्वतंत्रता संग्राम कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इस पर भी यह प्रकाश डालता है। आगे, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। कहते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वह स्वतंत्रता संग्राम के समय में उनके लिए जब कोई चिट्ठी आती थी तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ इतना लिखा होता था कि महात्मा गांधी इंडिया। इतने से ही जो है वो जहाँ पर भी रहते थे उन तक वो पत्र पहुँच जाते थे। और ऐसा बहुत सारे लोग जो थे स्वतंत्रता संग्राम के सहयोगी, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। आगे, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। महात्मा गांधी को जब पत्र मिलता था किसी का तो वह उनके पत्रों का जवाब तुरंत ही देते थे। वह उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते थे आए हुए पत्रों को, और उनका जवाब वो तुरंत ही देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जब अपने प्रियजनों के पत्रों का उत्तर देते थे तो वह जो है जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह अपने बाएं हाथ से उसका जवाब लिखकर देते थे और उसमें ज़रा सा भी देर नहीं करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यहाँ पर प्रशस्ति पत्र माने कि सर्टिफिकेट, वो जो लोग होते थे वो जब उन्हें पत्रों का जवाब मिलता था तो वह जो है उसे किसी सर्टिफिकेट से कम नहीं मानते थे और वह उन पत्रों को सहेज कर रखे रहते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। लेखक कहते हैं कि यह पत्रों का जादू है कि लोग उसे अपने घरों में प्रशस्ति पत्र के रूप में और फ्रेम कराकर रखते थे। ऐसा था पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यह जो पत्र हैं उनके अनुवाद कई प्रकार के किए गए हैं और उन्हें किताबों का रूप दिया गया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी।
कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद रहना यानी कि सजग रहना। जो प्रेमचंद हैं वह उस समय जो उनके नए लेखक थे उनके पत्रों का जवाब वो बहुत ही सजगता से, बहुत ही सुगमता से देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं यानी कि प्रेरणादायी हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसमें जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के मनोदशा का उल्लेख किया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत ही पुरानी है और इसमें असली जो है विकास इसका आज़ादी के बाद हुआ है। यह जो सरकारी विभाग है पत्रों का, यह जो है गुडविल यानी कि अच्छी भावना, जो डाक विभाग है वह एक अच्छी भावना रखता है क्योंकि वह लोगों को जोड़ने का काम करता है। करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो खत को बहुत ही ज़रूरी मानते हैं और डाक विभाग का प्रयोग करते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह जो डाक विभाग है यह जो है लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है और इसकी पहुंच घर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। आज जो है हमारे पास संचार के बहुत से साधन हैं, परंतु यह जो चिट्ठी और पत्रों का जो सिलसिला है वह आज भी जारी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, ढांडियों यानी कि छोटे घरों में, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यह जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग होते हैं, जंगलों में रहने वाले, बर्फ़बारी वाली जगहों पर और पहाड़ों पर रहने वाले लोग, जो समुद्र के तट पर रहते हैं जिन्हें हम मछुआरे कहते हैं, या फिर जो रेगिस्तान में छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वह उन सब को जो है चिट्ठियों का इंतज़ार होता है। वह डाक विभाग के पर ही आश्रित होते हैं। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हम जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो हम राखी भेजने के लिए डाक विभाग का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। यह जो डाक है इसके जो है बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे जो तरीके हैं जिससे कि हम जो है अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक कहते हैं कि जो दूर के गांव हैं वहाँ पर जो है उनके भोजन और पानी की व्यवस्था जो है आज भी जो है मनी ऑर्डर के द्वारा ही होती है। उनके घर की अर्थव्यवस्था इसके द्वारा ही चलती है। और यह जो डाक पहुंचाने वाले व्यक्ति होते हैं इन्हें जो है वह भगवान के द्वारा भेजा गया दूत समझते हैं। आज का गृह कार्य तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं लिखिए अपने शब्दों में। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। और क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।